रुको, सुनो। हाँ, तुमसे ही बात कर रही हूँ। अगर यह संदेश आज तुम तक पहुंचा है तो समझ लो कि यह कोई इत्तेफाक नहीं है। तुम्हारी किस्मत में इसे सुनना लिखा था। तुम इसी पल यहीं पर होने के लिए बनी थी। एक वजह है कि तुम्हारी रूह इन शब्दों की ओर खींची चली आई है। तुमने हमेशा खुद को दूसरों से अलग महसूस किया है ना? तुमने हमेशा महसूस किया है कि तुम्हारे अंदर कुछ खास है, कुछ अनोखा है। जिस तरह से तुम दुनिया को देखती हो, जिस तरह से तुम सोचती हो, जिस तरह से तुम जिंदगी को महसूस करती हो, वो कभी भी दूसरों से पूरी तरह मेल नहीं खाता था। और वो इसलिए क्योंकि तुम दूसरों जैसी हो ही नहीं। दुनिया ने शायद तुम्हें इसका उल्टा यकीन दिलाने की बहुत कोशिश की होगी। हो सकता है उन्होंने तुम पर बहुत ज्यादा इंटेंस, बहुत ज्यादा गहरी, बहुत ज्यादा सेंसिटिव या बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी होने का ठप्पा लगा दिया हो सकता है तुमने खुद पर भी सवाल उठाए हों, ये सोचते हुए कि क्यों रिश्ते तुम्हें इतना भारी महसूस होते हैं, क्यों धोखे इतनी ज्यादा चोट पहुंचाते हैं, क्यों कुछ दरवाजे जो दूसरों के लिए आसानी से खुल जाते थे तुम्हारे मुंह पर जोर से बंद हो गए। लेकिन मैं चाहती हूं कि तुम यह सुनो, तुम चुनी हुई हो। यह सिर्फ एक कहने की बात नहीं है, कोई मोटिवेशनल लाइन नहीं है। यह एक डिवाइन सच्चाई है, एक ब्रह्मांडीय सत्य है। चुना हुआ होने का मतलब है कि तुम्हें खुद यूनिवर्स ने चुना है। इससे पहले कि तुम इस दुनिया में अपनी पहली सांस लेती, इससे पहले कि तुम्हारा नाम इस धरती पर पुकारा जाता, तुम्हारा नाम कायनात में तय हो चुका था। तुम कोई गलती नहीं हो। तुम यहाँ सिर्फ जीने के लिए नहीं आई हो, तुम यहाँ इसलिए हो क्योंकि तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा है जिसकी इस दुनिया को सख्त जरूरत है। और ठीक इसी वजह से तुम्हारा रास्ता दूसरों से अलग रहा है। तुमने ऐसी लड़ाइयां लड़ी हैं जो किसी और को तोड़कर रख देती। तुमने ऐसे इम्तिहान सहे हैं जिनका सामना बहुत से लोग नहीं कर पाते। तुम ऐसे तूफानों से गुजरी हो जिन्होंने दूसरों को बिखेर कर रख दिया, लेकिन तुम आज भी खड़ी हो। क्या तुम समझती हो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो बोझ तुम उठा रही हो वो कोई श्राप नहीं है, बल्कि एक निशानी है। इस बात की निशानी कि तुम्हें किसी बड़ी चीज के लिए बनाया गया है। इस बात का संकेत है कि ब्रह्मांड तुम्हें साधारण से ऊपर उठकर असाधारण की ओर चलने के लिए बुला रहा है। इस बात की निशानी कि तुम्हें घुलने मिलने के लिए नहीं, बल्कि सबसे अलग चमकने के लिए बनाया गया है। इसीलिए तुम कभी समझौता नहीं कर पाई, इसीलिए कुछ रिश्ते टूट कर बिखर गए, भले ही तुमने उन्हें बचाने की पूरी कोशिश की हो। इसीलिए वो दरवाजे जो सुनहरे मौकों की तरह लग रहे थे, जोर से बंद हो गए, क्योंकि तुम्हें कभी भी एक ऐसी दुनिया में फिट होने के लिए नहीं बनाया गया था जो तुम्हारी किस्मत की महानता के लिए बहुत छोटी है। पर चलो सच का सामना करते हैं। कई बार यह किस्मत जैसा नहीं लगा, है ना? कई बार यह एक सजा की तरह लगा। अकेलापन, रिजेक्शन, न समझे जाने का एहसास, इन सब ने तुम्हें दर्द दिया, तुम्हें खुद पर सवाल उठाने पर मजबूर किया, तुम्हें यह सोचने पर मजबूर किया कि कहीं प्रॉब्लम तुम ही तो नहीं। पर मेरी बात सुनो, प्रॉब्लम कभी तुम नहीं थी। तुम बस एक ऐसे रास्ते पर चल रही थी जिस पर बहुत कम लोग चल सकते हैं। तुम एक ऐसे सफर से गुजर रही थी जो सिर्फ चुने हुए लोगों के लिए बनाया गया है। और वो रास्ता भले ही मुश्किलों से भरा हो, तुम्हें ठीक वहीं ले जा रहा है जहां तुम्हें होना चाहिए। लेकिन इससे पहले कि तुम पूरी तरह से उस बुलावे को अपनाओ, तुम्हें पहले यह समझना होगा, अस्वीकृति यानी रिजेक्शन तुम्हें कभी भी तोड़ने के लिए नहीं था, वो तुम्हें सही जगह पर पहुंचाने के लिए था। जरा सोचो, कितनी बार तुमने किसी चीज को पूरे दिल से चाहा और फिर उसे अपनी उंगलियों से फिसलते हुए देखा। शायद वो एक नौकरी थी जिसके बारे में तुमने सोचा था कि वो सब कुछ बदल देगी। एक रिश्ता था जिसके बारे में तुमने सोचा था कि वो हमेशा के लिए चलेगा। एक सपना जो इतना करीब लग रहा था और फिर तुमने उसे अपनी आंखों के सामने बिखरते देखा। दर्द होता है, कंफ्यूजन होता है। तुम सोचने लगती हो कि क्या तुम वाकई सही रास्ते पर थी। पर क्या हो अगर मैं तुमसे कहूं कि हर एक हार असल में एक सुरक्षा थी? क्या हो अगर मैं तुमसे कहूं कि यूनिवर्स ने वो दरवाजे तुम्हें चोट पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें बचाने के लिए बंद किए थे? क्योंकि तुम्हें कभी भी उस चीज से कम में समझौता करने के लिए नहीं बनाया गया था जो तुम्हारे लिए डिवाइन रूप से डिजाइन की गई है। क्या हो अगर वो रिश्ता जिसके लिए तुम इतना रोई असल में एक जाल था जो तुम्हारी रूह को निचोड़ देता? क्या हो अगर वो मौका जो तुमने खो दिया असल में किसी बहुत बड़ी चीज की ओर एक मोड़ था? क्या हो अगर कुछ लोगों के तुम्हारी जिंदगी से दूर चले जाने की वजह यह थी कि यूनिवर्स तुम्हारी जिंदगी से उन भटकावों को हटा रहा था ताकि तुम्हारी उड़ान के लिए जगह बन सके? देखो, जब तुम चुनी हुई होती हो तो तुम उस रास्ते पर नहीं चल सकती जिस पर बाकी सब चल रहे हैं।
तुम्हारा मकसद बहुत बड़ा है, तुम्हारी शक्ति बहुत ताकतवर है, तुम्हारी किस्मत बहुत महत्वपूर्ण है। और इसीलिए कुछ चीजें तुम्हारे लिए कभी काम नहीं कर सकी। इसलिए नहीं कि तुम काबिल नहीं थी, इसलिए नहीं कि तुम लायक नहीं थी, बल्कि इसलिए कि तुम्हारी किस्मत में कुछ बहुत बड़ा लिखा था। जरा उस इंसान के बारे में सोचो जिसे उसके अपनों ने ही धोखा दिया, उसे बेच दिया, उसे एक ऐसे जुर्म के लिए जेल में डाल दिया गया जो उसने किया ही नहीं था। ये सब कितना गलत लगता है ना? ऐसा लगा जैसे उसके सारे सपने टूटकर बिखर गए। पर असल में हर एक झटका उसे उसकी बड़ी कामयाबी के लिए तैयार कर रहा था, क्योंकि जब सही वक्त आया तो उसे सिर्फ आजाद नहीं किया गया, उसे सत्ता में बिठाया गया। जिन लोगों ने उसे धोखा दिया था उन्हें ही वापस आकर उसके सामने झुकना पड़ा। क्या हो अगर जो चीजें तुम्हारी जिंदगी में हार की तरह लग रही थीं, वो असल में किसी ऐसी चीज के लिए डिवाइन तैयारी हो जिसे तुम अभी देख नहीं सकती? क्या हो अगर ठीक इसी पल तुम्हें किसी ऐसी चीज के लिए तैयार किया जा रहा है जो तुम्हारी कल्पना से भी बहुत बड़ी है? चुने हुए लोगों के रास्ते साधारण नहीं होते। चुने हुए लोग उन लड़ाइयों का सामना करते हैं जो उन्हें उनके मकसद के लिए तैयार करती हैं, और चुने हुए लोग हमेशा गड्ढे में नहीं रहते। एक वक्त आता है जब सब कुछ बदल जाता है, एक वक्त जब कृपा तुम पर बरसने लगती है, एक वक्त जब जो चीजें पहले रुकी हुई थीं अचानक तुम्हारे कदमों में आ जाती है, और तुम्हारे लिए वो वक्त बस आने ही वाला है। पर असली सवाल ये है, क्या तुम उसके लिए तैयार रहोगी? क्या तुम इस बात पर भरोसा करोगी कि जो चीजें काम नहीं की वो तुम्हारे लिए बनी ही नहीं थी? क्या तुम रिजेक्शन को एक नाकामी की तरह देखना बंद करके उसे एक नए रास्ते की तरह देखना शुरू करोगी? क्या तुम अपना विश्वास तब भी बनाए रखोगी जब तुम अभी पूरी तस्वीर नहीं देख सकती? क्योंकि मैं तुम्हें यकीन दिलाती हूँ, यूनिवर्स ने अभी तुम्हारे साथ अपना काम खत्म नहीं किया है। जो आने वाला है वो उससे कहीं बड़ा है जो तुमने खोया है, जो आगे है वो उससे कहीं बड़ा है जो पीछे छूट गया, और जो दरवाजे तुम्हारे लिए खुलेंगे वो हर एक आंसू, हर एक दर्द को सार्थक बना देंगे। यह तुम्हारा पल है इस सच्चाई को अपनाने का। तुम्हें कभी रिजेक्ट नहीं किया गया, तुम्हें कभी भुलाया नहीं गया, तुम्हें तैयार किया गया था, क्योंकि तुम चुनी हुई हो। हर चुने हुए इंसान की जिंदगी में एक वक्त आता है जब उसे यह एहसास होने लगता है कि जो बोझ वो उठा रहा है वो दूसरों से अलग है। मुश्किलें ज्यादा गहरी लगती हैं, लड़ाइयां खत्म होने का नाम नहीं लेती, रास्ता ज्यादा अकेला लगता है, और बहुत लंबे समय तक तुम्हें लगता है कि तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है ये कोई सच में नहीं समझता। तुमने खुद से यह सवाल पूछा है, मैं ही क्यों? क्यों दूसरे लोग जिंदगी में इतनी आसानी से आगे बढ़ जाते हैं जबकि मुझे हर छोटे कदम के लिए लड़ना पड़ा है? क्यों लोग तुम्हारे खिलाफ हो जाते हैं तब भी जब तुम्हारा दिल साफ होता है? क्यों जो हालात तुम्हारे सामने आते हैं वो तुम्हारी ताकत को आखिरी हद तक परखने के लिए बनाए गए लगते हैं? जवाब बहुत सीधा है, क्योंकि तुम बाकियों जैसी नहीं हो। जब ब्रह्मांड किसी की जिंदगी में कोई बड़ा मकसद रखता है तो वो उसे कोई आसान रास्ता नहीं देता, वो उसे भीड़ में घुलने मिलने नहीं देता, वो उसे कोई शॉर्टकट नहीं देता। इसके बजाय वो उसे अलग करता है, उसे तराशता है, उसे आग से गुजारता है ताकि वो सब कुछ जल जाए जिसकी उसे अपनी मंजिल पर जरूरत नहीं है। पर चलो सच का सामना करते हैं, यह हमेशा एक आशीर्वाद जैसा महसूस नहीं होता। कई बार यह बोझ असहनीय लगता है। कई रातें ऐसी होती हैं जब आंसू बिना बताए आ जाते हैं। कई दिन ऐसे होते हैं जब तुम सिर्फ शारीरिक रूप से ही नहीं बल्कि रूहानी तौर पर भी थकी हुई उठती हो, क्योंकि चुना हुआ होना सिर्फ एक टाइटल नहीं है, यह एक जिम्मेदारी है, और उस जिम्मेदारी के साथ ऐसा बोझ आता है जिसे दूसरे बर्दाश्त नहीं कर सकते। उस महान लीडर के बारे में सोचो जिसे एक पूरे राष्ट्र को गुलामी से बाहर निकालने के लिए चुना गया था, जिसे ब्रह्मांड ने एक अत्याचारी राजा के सामने खड़े होने और अपने लोगों के लिए आजादी की मांग करने के लिए चुना था। लेकिन उन चमत्कारों से पहले, उस विशाल समंदर के दो हिस्सों में बंटने से पहले, उसे पहचाने जाने से पहले उसे अलग थलग कर दिया गया था। उस लीडर ने 40 साल रेगिस्तान में भेड़ें चराते हुए बिताए, 40 साल अंधेरे में, 40 साल यह सोचते हुए कि क्या उसे भुला दिया गया है, 40 साल इंतजार करते हुए। क्या तुम्हें लगता है कि उस वक्त उसे महसूस हुआ होगा कि वो चुना हुआ है? क्या उसे लगा होगा कि वो एक महान लीडर बनने की ट्रेनिंग ले रहा है? या उसे भी तुम्हारी तरह ही महसूस हुआ होगा, भुला दिया गया, नजरअंदाज किया गया, इस बात से अनजान कि आगे क्या होने वाला है? जो बात वो नहीं जानता था वो यह थी कि वो 40 साल बेकार नहीं थे, वो उसकी ट्रेनिंग थे, वो उसकी तैयारी थी। ब्रह्मांड उसे उस इंसान में ढाल रहा था जो उसे अपने मिशन को पूरा करने के लिए बनना था।
और वही चीज तुम्हारे साथ हो रही है। अकेलापन, रिजेक्शन, बंद दरवाजे, ये सब उस प्रक्रिया का हिस्सा है। तुम बिना किसी वजह के इससे नहीं गुजर रही हो। तुम्हें तराशा जा रहा है, तुम्हें मजबूत बनाया जा रहा है, तुम्हें आने वाले वक्त के लिए तैयार किया जा रहा है। क्योंकि जब तुम चुनी हुई होती हो तो तुम कोई साधारण रास्ता नहीं चल सकती। जो बोझ तुम उठाती हो वो अलग है, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी का मकसद बड़ा है और इसीलिए कुछ लोग तुम्हारी जिंदगी से हटा दिए गए हैं। इसीलिए तुम कभी फिट नहीं हो सकी, चाहे तुमने कितनी भी कोशिश क्यों न की हो। इसीलिए तुम्हारे लिए कुछ भी आसानी से नहीं होता, क्योंकि तुम्हें अलग किया जा रहा है। और अलग किए जाने का एक हिस्सा है अकेलेपन के दौर से गुजरना। वो दौर जब दोस्त गायब हो जाते हैं, वो दौर जब तुम्हारा परिवार तुम्हें नहीं समझता, वो दौर जब वो लोग जिन्हें तुम सोचती थी कि हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे बस चले जाते हैं। ये दर्दनाक है, ये कंफ्यूजिंग है, पर यह जरूरी है, क्योंकि ब्रह्मांड तुम्हें तब तक ऊपर नहीं उठा सकता जब तक तुम ऐसी चीजों और लोगों से जुड़ी हो जो वहां नहीं जा सकते जहां वो तुम्हें ले जा रहा है। सोचो, जब उस इंसान को उसके अपनों ने धोखा दिया और बेच दिया तो वो अकेलापन लगा होगा। जब उसे एक ऐसे जुर्म के लिए जेल में डाल दिया गया जो उसने किया ही नहीं था तो वो नाइंसाफी लगी होगी। पर असल में ब्रह्मांड टुकड़ों को सही जगह पर रख रहा था। हर धोखा, हर अकेली रात, हर गलत स्थिति, सब कुछ उसे महल की ओर ले जा रहा था। क्योंकि जब यूनिवर्स तुम्हें बुलाता है तो वो तुम्हें अलग करता है, वो भटकावों को हटाता है, वो तुम्हारा रास्ता साफ करता है, वो तुम्हें एक ऐसी प्रक्रिया से गुजारता है जिसका शायद अभी कोई मतलब समझ ना आए, पर एक दिन सब कुछ साफ हो जाएगा। प्रॉब्लम ये है कि बहुत से लोग अकेलेपन के इस दौर को झेल नहीं पाते। वो निराश हो जाते हैं, वो पीछे हट जाते हैं, वो इस प्रक्रिया से भाग जाते हैं। पर जो चुने हुए होते हैं वो डटे रहते हैं। वो भरोसा करते हैं कि दर्द का एक मकसद है। वो समझते हैं कि ऊपर उठने से पहले अलग होना पड़ता है। तो अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम एक ऐसे दौर में हो जहां सब कुछ बिखर रहा है, तो घबराओ मत। यह इस बात का संकेत है कि यूनिवर्स कुछ बड़ा करने वाला है। ये इस बात का संकेत है कि कुछ बड़ा आने वाला है। ये इस बात का संकेत है कि तुम्हें तुम्हारी मंजिल के लिए सही जगह पर लाया जा रहा है। और जब वो बदलाव आएगा तो यूनिवर्स की कृपा तुम्हारे पीछे पीछे चलेगी। दरवाजे बिना खटखटाए खुल जाएंगे, मौके कहीं से भी सामने आ जाएंगे। तुम ऐसी जगहों पर पहुंचोगी जहां तुम शायद क्वालिफाइड भी नहीं हो, पर फिर भी वो तुम्हें ही चुनेंगे। किस्मत से नहीं, किसी इंसान की कोशिश से नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम्हारे अंदर कुछ अलग है। यूनिवर्स की कृपा कमाई नहीं जाती, वो चुने हुए लोगों पर बरसाई जाती है। उस महान व्यक्ति के बारे में सोचो। वो चाहे कहीं भी रहा, हमेशा सबसे अलग रहा। उसे एक अनजान देश ले जाया गया और फिर भी उसे पसंद किया गया। उसे शेरों की माद में फेंक दिया गया और फिर भी उसे बचाया गया। ब्रह्मांड की कृपा ने उसे अछूत बना दिया और वही कृपा तुम्हारी जिंदगी पर भी है। इसीलिए कुछ चीजें तुम्हारी ओर खींची चली आती हैं। इसीलिए लोग तुम्हें नोटिस करते हैं, भले ही तुम पीछे रहने की कोशिश करो। इसीलिए मौके तुम्हें ढूंढ लेते हैं, भले ही तुम उन्हें न ढूंढो। इसीलिए दरवाजे खुल जाते हैं, भले ही कागजों पर तुम पूरी तरह काबिल ना हो। पर सच ये है कि यह कृपा बिना विरोध के नहीं आती। जिस पल लोगों को यह महसूस होता है कि तुम्हारे अंदर कुछ अलग है, वो तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगे। वो तुम्हारे बारे में बुरा बोलेंगे, वो तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, वो बिना किसी वजह के तुमसे नफरत करेंगे। और तुम सोचोगी, क्यों? ये मुझ पर हमला क्यों कर रहे हैं जबकि मैंने इनका कुछ नहीं बिगाड़ा? ये मुझे क्यों रिजेक्ट कर रहे हैं जबकि मैंने सिर्फ अच्छा ही किया है? ये मुझसे क्यों जलते हैं जबकि मेरे पास अभी तक वो सब कुछ नहीं है जो मैं चाहती हूँ? ये तुम्हारे बारे में नहीं है, यह उस कृपा के बारे में है जो तुम पर है। उस महान व्यक्ति पर हमला इसलिए नहीं किया गया था क्योंकि वो आम था। उस पर हमला इसलिए किया गया था क्योंकि उसकी कृपा उसे सबसे अलग बनाती थी। और जब लोग यह नहीं समझ पाते कि तुम क्यों तरक्की कर रही हो, तो वो तुम्हें गिराने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देंगे। वो तुम्हारी कामयाबी पर सवाल उठाएंगे, वो तुम्हारे फैसलों को चुनौती देंगे, वो तुम्हें नाकाम होते देखने के लिए झूठी कहानियां गढ़ेंगे। पर जो वो नहीं समझते वो यह है कि जब यूनिवर्स का हाथ तुम्हारी जिंदगी पर होता है तो कोई भी हमला कामयाब नहीं हो सकता। जब उस महान इंसान के भाइयों ने उसे खत्म करने की कोशिश की तो असल में वो उसे उसकी मंजिल की ओर भेज रहे थे। जब उसके दुश्मनों ने उसे मारने की कोशिश की तो असल में वो उसकी शान बढ़ाने के लिए एक मंच तैयार कर रहे थे। तो जब भी कोई विरोध तुम्हारे खिलाफ आए तो यह याद रखना, जो ब्रह्मांड ने पहले ही तय कर दिया है उसे कोई नहीं रोक सकता। वो कोशिश कर सकते हैं,
वो साजिश रच सकते हैं, वो पत्थर फेंक सकते हैं, पर दिन के आखिर में कृपा हमेशा जीतेगी, क्योंकि जो यूनिवर्स ने तुम्हारे लिए रखा है वो तुमसे कोई नहीं छीन सकता। तो अगर तुम्हें महसूस हुआ है कि तुम पर हमला हो रहा है, अगर तुम्हें लगा है कि लोग तुम्हारी रोशनी बुझाने की कोशिश कर रहे हैं, अगर विरोध बढ़ता जा रहा है, तो इसे एक निशानी की तरह लो। इस बात की निशानी कि तुम्हारी कृपा अब नजरअंदाज नहीं की जा सकती, इस बात की निशानी कि तुम किसी बड़ी चीज में कदम रख रही हो, इस बात की निशानी कि तुम्हारे दुश्मन तुम्हारे अंदर वो देख रहे हैं जो शायद तुम अभी खुद में नहीं देख पा रही हो। तो खुद को सिकोड़ो मत, छिपो मत, अपनी जिंदगी पर जो डिवाइन शक्ति है उसके लिए माफी मत मांगो, क्योंकि जो कृपा ब्रह्मांड ने तुम्हें दी है वो कहीं नहीं जाएगी। तुम चुनी हुई हो, तुम अलग की गई हो, और चाहे कोई कितनी भी कोशिश कर ले, तुम अजेय हो। एक वजह है कि तुम्हें लग रहा है कि तुम इंतजार के द्वार से गुजर रही हो, एक ऐसा वक्त जब बाकी सबके लिए सब कुछ आगे बढ़ता हुआ लग रहा है, पर तुम्हारे लिए सब कुछ रुका हुआ सा लगता है। तुमने प्रार्थना की है, तुमने मेहनत की है, तुमने आगे बढ़ने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी है, और फिर भी जिस तरक्की की तुम उम्मीद कर रही थी वो नहीं आई है। जिन दरवाजों के बारे में तुम पक्का थी कि वो खुलेंगे, वो अभी भी बंद हैं। जो मौके तुमने सोचे थे कि तुम्हारे हैं, वो हाथ से निकल गए हैं। और अब तुम सोच रही हो, यूनिवर्स ये क्या हो रहा है, मैं अभी भी यही क्यों हूं? देखो, जब तुम चुनी हुई होती हो तो तुम्हारा रास्ता दूसरों जैसा नहीं होता। तुम इंसानी वक्त के हिसाब से नहीं चलती, तुम डिवाइन टाइमिंग पर चलती हो। और डिवाइन टाइमिंग इस दुनिया के नियमों को नहीं मानती। वो डेडलाइन, कैलेंडर या इंसानी उम्मीदों के हिसाब से नहीं चलती, वो ब्रह्मांड के परफेक्ट प्लान के हिसाब से चलती है। अभी शायद तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें पीछे रखा जा रहा है, पर क्या हो अगर असल में तुम्हें तैयार किया जा रहा है? क्या हो अगर इंतजार का यह दौर कोई सजा नहीं, बल्कि तुम्हारी कल्पना से भी कहीं बड़ी चीज के लिए एक तैयारी है? उस राजा के बारे में सोचो जिसे तब राजा घोषित कर दिया गया था जब वो सिर्फ एक चरवाहा था। उसके सिर पर तेल डाला गया, वादा किया गया, भविष्यवाणी की गई, और फिर कुछ नहीं हुआ। वो तुरंत सिंहासन पर नहीं बैठा, उसने रातों रात सत्ता नहीं संभाली। इसके बजाय उसे वापस खेत में, भेड़ों के पास, साधारण जिंदगी में भेज दिया गया, जबकि उसकी किस्मत उसका इंतजार कर रही थी। क्या तुम सोच सकती हो कि उसे कैसा महसूस हुआ होगा, यह जानते हुए कि उसे किसी बड़ी चीज के लिए बुलाया गया है, पर उसे इंतजार करना पड़ रहा है, दूसरों को अपनी मंजिल पाते हुए देखना, जबकि वो खुद परछाई में खड़ा है। उसके लिए शक करना आसान होता, वादे पर सवाल उठाना आसान होता, यह सोचना आसान होता कि शायद उसने गलत समझ लिया था। पर जो वो नहीं जानता था वो यह था कि इंतजार जरूरी था, क्योंकि उसे सिर्फ सिंहासन के लिए चुना नहीं गया था, उसे उस पर बैठने के लिए तैयार किया जाना था। उसे वो ताकत, वो समझदारी और वो लीडरशिप विकसित करनी थी जिसकी उसकी पोजीशन को जरूरत थी, और वो रातों रात नहीं हो सकता था। तो जब वो इंतजार कर रहा था, ब्रह्मांड उसे खेतों में ट्रेनिंग दे रहा था। उसने शेरों और भालुओं से लड़ना सीखा, वो हुनर जिसने बाद में उसे एक दैत्य को हराने के लिए तैयार किया। अंधेरे में उसने विनम्रता सीखी, ताकि जब वो राजा बने तो वो घमंड से नहीं बल्कि समझदारी से राज करे। जो एक देरी लग रही थी वो असल में एक डिवाइन तैयारी थी, और वही चीज तुम्हारे साथ अभी हो रही है। तुम्हें तैयार किया जा रहा है, तुम्हारा चरित्र निखारा जा रहा है, तुम्हारे सब्र को परखा जा रहा है, तुम्हारे विश्वास को मजबूत किया जा रहा है, क्योंकि जो आने वाला है वो इतना बड़ा है कि तुम बिना तैयार हुए उसमें कदम नहीं रख सकती। अगर यूनिवर्स तुम्हें वो अब भी दे दे तो तुम उससे दब जाओगी। अगर वो दरवाजे बहुत जल्दी खोल दे तो तुम उसके दूसरी तरफ जो है उसे संभाल नहीं पाओगी। तो इसके बजाय वो यह पक्का कर रहा है कि जब तुम वहां पहुंचो तो तुम तैयार हो। पर प्रॉब्लम यह है कि बहुत से लोग इंतजार में हार मान लेते हैं, वो थक जाते हैं, वो निराश हो जाते हैं, वो विश्वास करना छोड़ देते हैं, और क्योंकि वो विश्वास करना छोड़ देते हैं वो तैयारी करना छोड़ देते हैं, और क्योंकि वो तैयारी करना छोड़ देते हैं वो उस पल को खो देते हैं जब सब कुछ बदल जाता है। क्योंकि एक पल आता है, एक पल जब सब कुछ बदल जाता है, वो बिना किसी चेतावनी के आता है, बिना किसी ऐलान के। एक दिन तुम उठती हो और सब कुछ वैसा ही होता है, और फिर अचानक सब कुछ अलग होता है। मौके सामने आते हैं, दरवाजे खुल जाते हैं, कृपा तुम्हारे पीछे चलती है, रफ्तार शुरू हो जाती है। जिन लोगों ने तुम्हें नजरअंदाज किया था वो सोचेंगे कि तुम कहां से आ गई। जिन लोगों ने तुम्हें कम आंका था वो अचानक तुम्हारी कीमत देखेंगे।
ऐसा लगेगा कि तुम दूसरों से तेज चल रही हो, पर सच ये है कि तुम तेज नहीं चल रही हो। तुम बस उस मंजिल में कदम रख रही हो, ठीक उस वक्त पर जो ब्रह्मांड ने तुम्हारे लिए तय किया था। उस महान व्यक्ति के बारे में सोचो। एक पल वो जेल में था, भुला दिया गया, अकेला, और अगले ही पल वो राजा के सामने था, अपनी सत्ता की पोजीशन में कदम रख रहा था। वो एक ही दिन में कैदी से शासक बन गया, क्योंकि जब वक्त आता है तो यूनिवर्स को ऊपर उठाने के लिए सालों की जरूरत नहीं होती। उसे इंसानी मंजूरी की जरूरत नहीं होती। उसे एक लंबे और जटिल प्रोसेस की जरूरत नहीं होती। जब वक्त होता है तो वो अचानक चलता है, और जब यूनिवर्स चलता है तो कोई उसे रोक नहीं सकता। तो अगर तुम्हें लग रहा है कि अभी कुछ नहीं हो रहा है, तो खामोशी को निष्क्रियता समझने की गलती मत करना। यूनिवर्स काम कर रहा है, पर्दे के पीछे चीजें हिल रही हैं, और जब रफ्तार का पल आएगा तो वो बिना किसी चेतावनी के आएगा। सवाल ये है, क्या तुम तैयार रहोगी? क्योंकि जब रफ्तार शुरू होगी तो तुम्हारे पास तैयारी का वक्त नहीं होगा। जब दरवाजे खुलेंगे तो तुम्हें तुरंत उनमें से गुजरना होगा। जब मौका आएगा तो तुम्हें उसे हिम्मत से पकड़ना होगा। इसीलिए इंतजार का यह दौर इतना महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी ठीक इसी पल तुम्हें गढ़ा जा रहा है। तुम्हारी मानसिकता को ऊपर उठाया जा रहा है, तुम्हारी रूह को मजबूत किया जा रहा है, तुम्हारी समझदारी को निखारा जा रहा है, तुम्हें उस बदलाव के लिए तैयार किया जा रहा है। और जब यह होगा, जब कृपा तुम पर बरसने लगेगी, जब आशीर्वाद तुम्हारा पीछा करने लगेंगे, जब सब कुछ इस तरह से एक सीध में आ जाएगा जिसे तुम समझा नहीं पाओगी, तब तुम समझोगी कि तुम्हें इंतजार क्यों करना पड़ा। क्योंकि जो आ रहा है वो तुम्हारी प्रार्थनाओं से बड़ा है, तुम्हारी कल्पना से बड़ा है, उससे ज्यादा है जितना तुमने सोचा था कि तुम लायक हो, और वो तुम्हारे सोचने से कहीं ज्यादा करीब है। तो थको मत, हार मत मानो, विश्वास मत खो, क्योंकि जब यूनिवर्स चलेगा तो वो अचानक होगा। तुम्हें एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात समझने की जरूरत है। चुना हुआ होना सिर्फ एक सौभाग्य नहीं है, यह एक जिम्मेदारी है। बहुत से लोग आशीर्वाद चाहते हैं पर वो बोझ नहीं चाहते, वो कृपा चाहते हैं पर वो संघर्ष नहीं चाहते, वो ताज चाहते हैं पर वो कांटों का ताज नहीं चाहते। पर सच ये है, तुम उस डिवाइन शक्ति को बिना उस जिम्मेदारी को उठाए नहीं ले सकती। तुम्हारे बुलावे का वजन भारी है। वो तुमसे ऐसी चीजें मांगेगा जो दूसरे कभी नहीं समझेंगे। वो तुमसे त्याग मांगेगा, वो तुमसे अनुशासन मांगेगा, वो तुम्हें उन आदतों, लोगों और माहौल को पीछे छोड़ने पर मजबूर करेगा जो अब तुम्हारी मंजिल के साथ मेल नहीं खाते। और यहीं पर ज्यादातर लोग फेल हो जाते हैं, क्योंकि यह कहना आसान है, मैं चुनी हुई हूं। जब तुम यूनिवर्स की कृपा के बारे में सुनती हो तो उत्साहित होना आसान है, पर जब आज्ञाकारिता में चलने का वक्त आता है, जब उसे छोड़ने का वक्त आता है जो अब तुम्हारे मकसद को पूरा नहीं करता, जब आराम को बुलावे के लिए कुर्बान करने का वक्त आता है, तभी बहुत से लोग पीछे हट जाते हैं। पर तुम पीछे नहीं हट सकती। तुम बहुत दूर आ चुकी हो, तुमने बहुत सारी लड़ाइयां लड़ी हैं, तुमने बहुत सारे तूफान सहे हैं कि अब हार मान जाओ। ये वो पल है जब तुम फैसला करती हो, क्या तुम अपने बुलावे की ओर कदम बढ़ाओगी या डर से सिकुड़ जाओगी। क्योंकि चुना हुआ होना शब्दों के बारे में नहीं है, यह एक्शन के बारे में है, यह मुश्किल फैसले लेने के बारे में है, यह तब भी विश्वास में टिके रहने के बारे में है जब कुछ भी समझ न आ रहा हो, यह तब भी आगे बढ़ते रहने के बारे में है जब तुम्हारा हर हिस्सा हार मान लेना चाहता हो। तुम आशीर्वाद का दावा नहीं कर सकती अगर तुम जिम्मेदारी उठाने को तैयार नहीं हो। उस रानी को देखो, वो एक अनाथ थी, उसके पास कोई ताकत नहीं थी, कोई असर नहीं था, कोई टाइटल नहीं था, पर जब ब्रह्मांड ने उसे कृपा की पोजीशन में रखा तो वो सिर्फ उसके लिए नहीं था, वो उसके लोगों के लिए था। उसके पास एक चॉइस थी, वो चुप रह सकती थी, वो जिम्मेदारी को नजरअंदाज कर सकती थी और महल में आराम से जीती रह सकती थी। पर उसने कुछ समझा, उसकी जिंदगी पर जो कृपा थी वो सिर्फ उसके लिए नहीं थी, वो एक बड़े मकसद के लिए थी। इसीलिए उसने घोषणा की, अगर मैं मिटती हूं तो मिट जाऊं। वो अपने बुलावे में चलने के लिए सब कुछ कुर्बान करने को तैयार थी, और उसकी आज्ञाकारिता की वजह से एक पूरा राष्ट्र बच गया। अब मैं तुमसे पूछती हूँ, क्या तुम वही करने को तैयार हो? क्या तुम अपने मकसद में कदम रखने को तैयार हो, भले ही उसकी कोई कीमत चुकानी पड़े? क्या तुम अपने बुलावे के वजन को अपनाने को तैयार हो, भले ही इसका मतलब अकेले चलना हो? क्योंकि चुना हुआ होना लोकप्रियता के बारे में नहीं है, यह आराम के बारे में नहीं है, यह जिंदगी को आसान बनाने के बारे में नहीं है, यह असर के बारे में है, यह आज्ञाकारिता के बारे में है, यह उस डिवाइन असाइनमेंट को पूरा करने के बारे में है जो तुम्हारी जिंदगी पर रखा गया है।
और इसका मतलब है कि तुम्हें उस प्रक्रिया से भागना बंद करना होगा, उस निखार का विरोध करना बंद करना होगा, उस अनुशासन से बचना बंद करना होगा जिसे यूनिवर्स तुम्हारे अंदर विकसित करने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि तुम अगली मंजिल में उसी मानसिकता, उन्हीं आदतों और उसी विश्वास के स्तर के साथ कदम नहीं रख सकती जो तुम्हारे पास अभी है। तुम्हें बढ़ना होगा, तुम्हें ऊपर उठना होगा, तुम्हें उस बदलाव को अपनाना होगा जो तुम्हारी मंजिल के लिए जरूरी है। क्योंकि एक वक्त आ रहा है, एक वक्त जब वो सब कुछ जिसके लिए तुम इंतजार कर रही थी, जिसके लिए तुम प्रार्थना कर रही थी, जिसके लिए तुम तैयारी कर रही थी, अचानक सच हो जाएगा। एक वक्त जब बदलाव होता है, एक वक्त जब यूनिवर्स दरवाजे खोलता है, एक वक्त जब सब कुछ इस तरह से एक सीध में आ जाता है जैसा तुमने कभी नहीं देखा था। और जब वो पल आएगा, तुम्हें तैयार रहना होगा। इसीलिए यूनिवर्स तुम्हें परख रहा था, इसीलिए इंतजार इतना लंबा लगा, इसीलिए तुम्हें उन लोगों, जगहों और चीजों को छोड़ना पड़ा जो अब तुम्हारे मकसद के साथ मेल नहीं खाती थी। क्योंकि जब वक्त आएगा, तुम हिचकिचा नहीं सकती, तुम डगमगा नहीं सकती, तुम बिना तैयारी के नहीं रह सकती। तुम्हें हिम्मत से कदम बढ़ाना होगा। क्योंकि यही होता है जब तुम सच में चुनी हुई होती हो। जो मौके तुम्हारे पास आएंगे वो साधारण नहीं होंगे, जो दरवाजे खुलेंगे वो छोटे नहीं होंगे, जो कृपा तुम्हारे पीछे चलेगी उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। लोग पूछेंगे, यह कैसे हुआ? वो सोचेंगे, ये इतनी तेजी से ऊपर क्यों जा रहे हैं? वो फुसफुसाएंगे, इसका कोई लॉजिक नहीं है। और वो इसलिए क्योंकि यूनिवर्स की कृपा लॉजिक को चुनौती देती है। वो इंसानी नियमों को नहीं मानती, वो सांसारिक समय पर काम नहीं करती। वो इस तरह से चलती है कि लोग अवाक रह जाते हैं। उस महान व्यक्ति को देखो, एक पल वो जेल में था, अगले ही पल वो राजा के सामने था। उस पोजीशन में कदम रख रहा था जो हमेशा से उसकी किस्मत थी। उसे मजबूर नहीं करना पड़ा, उसे मैनिपुलेट नहीं करना पड़ा, उसे उसका पीछा नहीं करना पड़ा। जब वक्त सही था, मौका उसे ढूंढ लाया। और ठीक यही तुम्हारे साथ होने वाला है। जो तुम्हारे लिए है वो तुम्हें ढूंढ लेगा। जो कृपा तुम्हारी जिंदगी पर घोषित की गई है वो प्रकट होगी, जो भविष्यवाणी की गई है वो पूरी होगी। इसलिए नहीं कि तुम कौन हो, इसलिए नहीं कि तुमने क्या किया है, बल्कि इसलिए कि यूनिवर्स कौन है। क्योंकि वो वादों को पूरा करने वाला है, क्योंकि उसका वचन कभी खाली नहीं जाता। क्योंकि जब वो तुम्हारी जिंदगी के बारे में कुछ घोषित करता है तो दुनिया की कोई भी ताकत उसे होने से नहीं रोक सकती। ये तुम्हारा पल है, ये तुम्हारी पुष्टि है। तुम चुनी हुई हो, तुम्हें बुलाया गया है। तुम किसी ऐसी चीज में कदम रखने वाली हो जो तुम्हारी कल्पना से भी कहीं बड़ी है। और जब यह होगा तो हैरान मत होना, क्योंकि यह हमेशा से प्लान था। जो कुछ भी तुमने सहा है वो तुम्हें यहीं तक ला रहा था। जो कुछ भी तुमने बर्दाश्त किया है वो तुम्हें इस पल के लिए तैयार कर रहा था। और अब वक्त आ गया है, बदलाव यहाँ है, बड़ी कामयाबी अब है। उसमें कदम रखो, हिम्मत से चलो, बिना डर के आगे बढ़ो। क्योंकि कुछ भी, बिल्कुल कुछ भी उसे नहीं रोक सकता जो यूनिवर्स ने तुम्हारी जिंदगी के लिए शुरू कर दिया है।